नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो 2500 साल पहले शुरू हुई थी, पर जिसकी रोशनी आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रही है। ये कहानी है एक राजकुमार की जिसने दुनिया का हर सुख त्याग कर सच की खोज की और गौतम बुद्ध बन गए। आइए उनके जीवन और उनके ज्ञान के सार को समझते हैं। पता है, बुद्ध के पूरे दर्शन का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। वो सिखाते हैं कि हमारा मन या तो बीती बातों के पछतावे में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में खोया रहता है। उनका हर उपदेश हमें इसी पल में, इसी वर्तमान में जीने की कला सिखाता है, क्योंकि शांति और ज्ञान का असली रास्ता यहीं से खुलता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले राजकुमार सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की कहानी जानेंगे, फिर उनके जो मूल उपदेश हैं, यानी जीवन में दुख का जो सच है, उसे समझेंगे। इसके बाद हम दुख से बाहर निकलने के उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और आखिर में उनकी उस विरासत पर नजर डालेंगे जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य से, जहां एक ऐसे राजकुमार ने जन्म लिया जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाला था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बुद्ध के जीवन के 4 सबसे अहम मोड़ दिखाती है। लुम्बिनी में उनका जन्म, फिर 29 साल की उम्र में सच की खोज के लिए वो बड़ा त्याग, फिर 35 की उम्र में बोधगया में उन्हें ज्ञान मिला और आखिर में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण। मतलब उनकी पूरी यात्रा का सार इन 4 तारीखों में है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां दुख, बीमारी या बुढ़ापे का कोई नामो निशानी ना हो। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन कपिलवस्तु के महल में ठीक ऐसा ही बीता था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन्हें हर तरह के कष्ट से बचाकर रखा था। क्यों? ताकि वो एक महान राजा बने, कोई साधु नहीं। लेकिन सच को कब तक छुपाया जा सकता था? 29 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने जीवन की वो कड़वी सच्चाई देखी जिससे वो बिल्कुल अनजान थे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश। इन 3 दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक शांत तपस्वी का। उसे देखकर उनके मन में एक उम्मीद जगी और एक सवाल उठा, क्या इस कभी ना खत्म होने वाले दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और बस इसी एक सवाल ने उन्हें उस रात अपना महल, अपना परिवार, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वो बस ये समझने निकल पड़े कि आखिर जीवन का सच क्या है। इसके बाद 6 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की, अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया, लेकिन उन्हें सच नहीं मिला। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास में है और ना ही इतनी कठोर तपस्या में। रास्ता है मध्यम मार्ग। और इसी समझ के साथ बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें परम ज्ञान मिला। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, यानी द एनलाइटेंड वन। तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध रुके नहीं। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने उस सच को दुनिया के सामने रखा जिसे उन्होंने खोजा था। इसे 4 आर्य सत्य के रूप में जाना जाता है और इसकी शुरुआत होती है जीवन की एक बहुत ही बुनियादी पहचान से। ये वही सवाल है जो सिद्धार्थ को राजकुमार से बुद्ध बना गया, और बुद्ध के सारे उपदेश इसी एक सवाल का बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा जवाब देते हैं। बुद्ध का पहला आर्य सत्य है दुख। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो निराशावादी थे, नहीं, बल्कि ये तो बस हकीकत को स्वीकार करना है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत और जो हम चाहते हैं उसका न मिलना, ये सब दुख के ही तो रूप हैं। ये जीवन में एक गहरी, एक अनसैटिस्फाइड सी फीलिंग है। तो फिर सवाल उठता है कि इस दुख का कारण क्या है? बुद्ध के हिसाब से इसकी जड़ है समुदाय, यानी हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें, हमारा अटैचमेंट। हम लगातार उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो परमानेंट नहीं है, चाहे वो चीज़ें हों, रिश्ते हों या खुशी के कुछ पल। और क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, यही अटैचमेंट आखिर में निराशा और दुख की वजह बनता है। तो बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, उन्होंने उसका सल्यूशन भी दिया। उन्होंने दुख के इस चक्कर से बाहर निकलने का एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। और तीसरा आर्य सत्य है निरोध। और ये एक तरह से अच्छी खबर है कि दुख का अंत हो सकता है। अगर दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं, तो उन इच्छाओं को खत्म करके दुख को भी खत्म किया जा सकता है। इसी स्टेट को, इसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं।
दुख और जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह आजाद। तो इस मुक्ति तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वो है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपने अनुभव से ये जान लिया था कि ना तो महलों के ऐशो आराम से ज्ञान मिलता है और ना ही शरीर को सुखा देने वाली तपस्या से। असली रास्ता इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है, एक बैलेंस बनाने में है। यही मध्यम मार्ग चौथा आर्य सत्य है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह दुख को खत्म करने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। इसमें 8 स्टेप्स हैं: सही समझ, सही सोच, सही बोली, सही कर्म, सही जीविका, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। और ये 3 हिस्सों में बटे हैं: प्रज्ञा यानी विजडम, शील यानी एथिकल कंडक्ट और समाधि यानी मेंटल डिसिप्लिन। अब ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध कहीं रुके नहीं। उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाने में लगा दी। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी इतनी जरूरी क्यों है। पूरे 45 साल तक बुद्ध ने बिना किसी भेदभाव के, चाहे राजा हो या आम इंसान, हर किसी को धम्म का उपदेश दिया। उनकी करुणा ही थी जो उन्हें लगातार एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी ताकि वो अपना ज्ञान बांट सकें। ये जो कोट है ना, इसमें साइकोलॉजी की कितनी गहरी समझ है, जरा सोचिए। बुद्ध के उपदेश सिर्फ फिलॉसफी नहीं थे, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी भावनाओं को मैनेज करने के लिए बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी थे। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि गुस्सा सबसे पहले दूसरे को नहीं बल्कि हमें ही जलाता है। ये शायद बुद्ध की सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करो, बल्कि उन्होंने हमेशा सेल्फ रिलायंस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा, किसी और पर निर्भर मत रहो, अपने तर्क और अनुभव से सच को जानो और अपना दिया खुद बनो। और बस यही सवाल आज हम सबके सोचने के लिए है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां तनाव और अशांति इतनी आम बात है, बुद्ध का कौन सा विचार, चाहे वो वर्तमान में जीना हो, गुस्से पर काबू पाना हो या फिर आत्मनिर्भरता हो, हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है?